वो टॉपिक इज एडिक्टिव ड्रग्स। तो एडिक्टिव ड्रग्स की सर्टेन एग्जांपल्स हमारी सराउंडिंग में होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ा था जो कि हमें मेडिसिनल जो है वो मेडिसिन्स और मेडिसिनल फीड के फार्मासिस्ट के बारे में बताते हैं। ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी जो है एंटीसेप्टिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स, ऐसे एंटी एजेंट्स जो कि प्रोवाइड किए गए हैं ड्रग्स के साथ मिला के, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ को क्योर करते हैं, उनको बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करते हैं और रिटार्ड करते हैं। आज हमने ऐसे एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो कि इंसान उस पर टोटली डिपेंड हो जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। अगर हम एक कैटेगरी में डिवाइड करें कि ड्रग्स जो है वो कितनी कैटेगरीज में ह्यूमन बींग को किस तरीके से अपना आदी बनाता है। तो सबसे पहले सेडेटिव्स जो होते हैं वो सेडेटिव ड्रग्स इंटरेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज़। सबसे पहले होता है ना, जिसके मैंने आपको अपनी ग्रैंड मदर की एग्जांपल दी थी कि वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं ना तो वो बहुत पुरानी थॉट्स ले आती हैं अपने माइंड में। ठीक है, वो अपने माइंड में ना एक ऐसी दुनिया इमेजिनरी एज होगी है, एक तो एज भी है, उनका दिमाग अब उस तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन वो अपने माइंड में ना ऐसी थॉट्स ले आती हैं, ऐसी बातें कर देती हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने कभी की नहीं है, उनके साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो वो खुद को वो बहुत क्या कहते हैं मजलूम पेश करना स्टार्ट कर देती है। मुझे सब बुरा कर रहे हैं, मुझे सब खाना नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। इवन चाय पी के ना 10 मिनट के बाद वो भूल जाएंगे मैंने चाय पी थी, नमाज़ पढ़ के वो भूल जाएंगे मैंने नमाज़ पढ़ी थी। ये तो इनका एक एज का लिहाज से भी हम लोग इशू डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अब उनको रिलैक्स रखने के लिए, काम रखने के लिए उनके लिए एक मेडिसिन्स हैं जो कि एडिक्टिव ड्रग्स में आती हैं। जब तक उनको वो खिलाई नहीं जाती है ना तब तक वो चुप नहीं होती हैं, वो मतलब बोलते रहते हैं, उनका बीपी हाई रहता है। तो इसी तरीके की एडिक्टिव ड्रग्स हैं, सेडेटिव्स आती हैं। सेडेटिव्स एक ऐसी मेडिसिन्स, ऐसे ड्रग्स होते हैं आपके पास जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, उसकी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देता है। आप देखिए हमारा फुल बॉडी है, वो किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, किसके इंस्ट्रक्शन को? नर्वस सिस्टम को। अगर नर्वस सिस्टम को ही पकड़ के दबोच दिया जाएगा तो वो एंजाइम्स नहीं रिलीज़ कर रहा, वो प्रोटीन नहीं रिलीज़ कर रहा, वो कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड्स, कोई मैसेजेस नहीं डिलीवर कर रहा, तो हमारी पूरी बॉडी एक किस्म की पैरालाइज्ड हो जाती है। ठीक है, सेडेटिव ड्रग्स इंड्यूस डिजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन, डिप्रेशन। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सेडेटिव इंड्यूस सुसाइडल थॉट्स। अब कुछ ऐसे पर्सनस भी होते हैं इवन जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं। स्टूडेंट लाइफ हो जाती है, स्टूडेंट लाइफ होती है जिसमें आपने पढ़ना है और आपको नींद, आप जाते हो, आपको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। अगर आपको नींद चाहिए उसके लिए भी मेडिसिन्स हैं। अगर आपको नींद आने के लिए, नींद लेकर आने के लिए आपके पास ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी ड्रग्स मेडिसिन्स मौजूद हैं जो आपको, एक इंसान का ब्रेन भी होता है, आप अपने ब्रेन को बता देते। अब जो पैनाडोल है, ठीक है, पैनाडोल तो हमारा सर दर्द कम करती है, लेकिन हमने अपने आप को ना एक फंक्शन दिया हुआ है, एक अपने अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन कर दिया कि पैनाडोल से ही सर दर्द ख़त्म होगा। कुछ भी कर लेंगे, पैनाडोल या चाय, मतलब चाय के भी हम लोग पूरा पाकिस्तान इतना एडिक्टिव है एक चाय का कि मतलब कहीं पे भी जाना है चाय पियेंगे, आप चाय पियेंगे, चाय लेकर आओ। तो ये एक आपके पास एक वो एडिक्टिव टर्म आ जाएगी, एडिक्टिव ड्रग आ जाती है जिससे हर एक इंसान उस पर डिपेंड है, मतलब उसके बगैर उसको लगता है उसकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। अब ये जो लोग इस पर डिपेंड हो जाते हैं, अब अक्सर कहा जाता है जब कफ सिरप दिया जाता है ना, अभी आपकी तबीयत ख़राब हुई होगी तो आपको कफ सिरप दिया गया होगा, लेकिन डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा कि कफ सिरप को आप पीने हैं रात को। और रात को क्यों दिया गया आपको पीने को? रात को खांसी आती है, हाँ, ज़्यादा खांसी भी आती है, और दूसरा ये कि उसके अंदर ना थोड़ा डिजीनेस होता है, उसके अंदर अल्कोहल होता है, उसके अंदर नशा होता है कि जब वो पीते हैं ना तो आपके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, तो इसलिए वो आपको उसके बाद आपको नींद आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो कैबिन क्रू वाले होते हैं ना, ये जो पायलट होते हैं, इनको अगर खांसी लग जाए, फ्लू लग जाए, ये कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करना होता है, कैबिन क्रू ने पीछे पूरी पार्टीज़, कंपनीज, जो पैसेंजर्स को देखना होता है, तो उनके ना एक टर्म होती है कि आपने कुछ भी अल्कोहलिक रिलेटेड कोई भी मेडिसिन, कोई भी सिरप नहीं पीना है। तो ये वो चीज़ हो जाती है। सेडेटिव्स का अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए, ठीक है, सेडेटिव की डिजीनेस आ जाती है, इंसान हर वक्त सोया रहता है, लेथार्जी, मतलब कुछ करने का दिल ही नहीं करता,
स्लो ब्रेन फंक्शन हो जाता है। और ऐसी सेडेटिव जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाएँ तो वो इंसान को सुसाइडल थॉट्स दिलाती हैं, इंसान एंजाइटी में, डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो कि ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो उनका चाल चलन, उठना बैठना, बोलना वो डिफरेंट हो जाता है। और ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। जब एक इंसान अकेला होता है ना, अब कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इंसान, शैतान जो है वो इंसान को 100 तरह की सोचें दिलवाता है, तो उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं। अब आपके पास है सेडेटिव्स आ गया। सेडेटिव्स में आपके पास नारकोटिक्स आ जाते हैं। नारकोटिक्स जो है वो एंशिएंट टाइम पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पेन किलर थी जो कि जंगों में, महाजों में जो मुजाहिदीन जाया करते थे, सोल्जर्स जाया करते थे, इनको कहीं पे बाजू कट गया, इनको कट लग गया, इनको वो तीर लग गया, तलवार लगी, तो उस दर्द को, ठीक है, उस कटा हुआ, मतलब उस कहीं पे गिर गए हैं, कहीं पे हड्डी टूट गई है, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, उस पेन किलर को रिजॉल्व करने के लिए जो नारकोटिक्स के इंजेक्शन होते थे, पेन किलर होते थे, उस टाइम यूज़ किए जाते। और नारकोटिक इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता था कि एक इंजेक्शन, एक इसकी जो है टैबलेट लेने से पेन किलर गायब हो जाता था। लेकिन नारकोटिक जितना स्ट्रॉन्ग था ना, लोग उसके इतने ही एडिक्टिव थे। जब इसके इतने एडिक्टिव हो जाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं आपके पास। इफेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आर ऑफ्टन प्रिस्क्राइब्ड इन कंजक्शन विद अदर। अब आपके पास नारकोटिक इतना स्वेर और इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है कि ये एक ड्रग का काम करता है। वही आपको से डिजीनेस, लेथार्जी एंड स्लो ब्रेन फंक्शन कर देता है। लेकिन अब जो है ना, नारकोटिक्स को बिल्कुल उसके 10% अमाउंट ली जाती है और बाकी 90% अनदर प्रोडक्ट मिला के आपके पास पैरासीटामोल, पैनाडोल, डिस्प्रिन, ये वाली पेन किलर्स आई हैं जो कि हमारे लिए पेन किलर का काम तो करती हैं, लेकिन हमारे लिए वो एडिक्शन नहीं है। मतलब जिस तरीके से नारकोटिक एक एडिक्शन बन गया था। नारकोटिक्स आर ऑफ्टन प्रिस्क्राइब्ड इन कंजक्शन विद अदर लेस पोटेंट पेन किलर्स, पैरासीटामोल और एस्प्रिन। These are the used to relieve pain for patients with chronic एक ऐसी डिजीज़ है जो कि सर दर्द होता है, ठीक है। हम लोग तो कहते हैं ना, एक तो होता है ना आपका हेडेक, एक और होता है उसको क्या कहते हैं, जो कि साइड हाफ ब्रेन पेन होता है, उसको क्या कहते हैं, हाफ हेडेक को माइग्रेन से भी सवेर एक पेन होता है, वो क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो कि रुकता नहीं है, बढ़ता रहता है। उसको क्योर करने के लिए नारकोटिक्स यूज़ होते थे। सच एज कैंसर, मतलब आपको पता है कैंसर का, डायलिसिस का जो पेशेंट होता है, इसको ऑल द टाइम पेन होता रहता है। उस पेन को कम करने के लिए नारकोटिक्स यूज़ होते थे, ठीक है। ये आपके पास ऐसे MCQs आते हैं कि नारकोटिक्स की जो टैबलेट्स थी ये किस वेयर पेन को कम करने के लिए यूज़ होती है, क्रॉनिक डिजीजेज सच एज कैंसर, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जाते हैं, बट सम पीपल मे अब्यूज नारकोटिक्स फर्दर एज स्टैटिक इफेक्ट्स। मतलब नारकोटिक्स के जो इफेक्ट होते थे ना, वो इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता है, मतलब वो अपनी इमेजिनेशन दुनिया में चला जाता है, जहाज़ बन जाता है। तो उस तरह के बंदे को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको इग्नोर करती है, उसको जो है विड्रॉ कर देती है, उसको ताने मारती है, तो वो फिर वहीं से सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपके पास उसी तरीके से मोरफाइन, कोडाइन एंड हीरोइन जो है वो ड्रग्स मौजूद हैं। हीरोइन का तो सुना ही होगा, यहाँ पे छापा पड़ा तो इतने दर्जन की हीरोइन निकली, यहाँ पे छापा पड़ा तो यहाँ पे ये ड्रग्स थे। मोरफाइन की, कोडाइन, ये नाम आपने अक्सर न्यूज़ में ना सुने होंगे। मोरफाइन एंड द कोडाइन आर द नारकोटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम, अब ये भी बता रहे हैं कि ये नारकोटिक्स हैं, ये अभी हमने पढ़ा है ओपियम पॉपी जो है प्लांट से बनते हैं। मोरफाइन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। मोरफाइन हैज़ अ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। मोरफाइन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नारकोटिक होता है जो सीधा जाके, मतलब इंसान की सारी थॉट्स उसके नर्वस सिस्टम से निकल रही है। आपके पाँव में दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर आप अभी स्टेबल होकर सोचो ना मेरे बैक में दर्द हो रहा है, आपके बैक में दर्द होने लग जाएगा, आपने सोच लिया था। मतलब ये सारी कहानी आपके ब्रेन की है। और जो मोरफाइन और कोडाइन है वो जाके डायरेक्ट आपके ब्रेन सेल्स, नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है। वहाँ से जो जितने भी सेल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स निकल रहे हैं जिन्होंने आपको बता रखा तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें वो उस पर एक्शन परफॉर्म करता है, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन जहाँ वो थोड़ा सा फ़ायदा करते हैं वहाँ पे वो आपको नुकसान भी पहुँचाते हैं। मतलब आप एक नेचुरल थाट से फारिग हो जाते हो, आप एक टोटली इमेजिनेशन दुनिया में चले जाते हो, ठीक है। हेरोइन, द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड नारकोटिक। हेरोइन इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग। मतलब सेमी सिंथेटिक है, ये
आपके पास जो है वो इसको बाकी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के साथ मिल के बनाया जाता है फ्रॉम मॉर्फिन. इट अफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज ड्राउन साइंस. In many Western countries, heroin is prescribed as a strong analgesic under the name of diamorphine. Its use includes treatment for acute pain, such as in a severe physical trauma, myocardial infarction, post-surgical pain. मतलब ये कुछ भी अभी कंट्रीज़ में आपको पता है डायामोरफिन मॉर्फिन कोडाइन का एक प्लांट है. इस प्लांट को उगाने के लिए भी एक नॉर्मल पर्सन को अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके पास एक मेडिसिन है. तो ये अगर एक पौधा भी है ना खेत पे लगा हुआ है, अगर बच्चे ने उतार के खा लिया है, किसी जानवर ने खा लिया है, तो उसको काफ़ी वो अफेक्ट कर सकते, तो उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है. तो कुछ भी कंट्रीज़ में डायामोरफाइन यूज़ होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज़ होता है? फिज़िकल ट्रॉमा के लिए, और ऐसे लोगों को जिनकी सर्जरी हुई होती है, मतलब जिनके साथ ये चुइयाँ चाकू के डॉक्टर्स ने जो खेल खेले होते हैं ना, तो उसमें जो उनको पेन होती है, तो उस पेन को रिलीव करने के लिए आपके पास क्या चीज़ यूज़ होती है? डायामोरफिन. नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है हेलोसाइनोजेंस. Hallucinogens are the drugs that causes changes in perception, thought, emotion and consciousness.